Hello students, let's see this question. The electronic configuration of europium, whose atomic number is 63, gadolinium GD मतलब gadolinium atomic number 64 and terbium atomic number 65 are correct electronic configuration आपको find out करनी है. Like atomic number का मतलब क्या होता है? Total number of protons present in the nucleus of the atom. ठीक है, तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सो हम क्या बोलेंगे, जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. सो अगर मैं पहले यूरोपियम की बात कर लूं, यूरोपियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 63 है, तो इसके नियरेस्ट नोबल गैस क्या होगी हमारे लिए? जेनन होगी जिसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 54. ठीक है, अब क्योंकि ये जो जेनन होती है ये फिफ्थ पीरियड के बिल्कुल एंड में आती है, तो मतलब यूरोपियम क्या होगा, सिक्स पीरियड में लाई करेगा. तो सिक्स पीरियड में जाएगा तो सबसे पहले 6s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. ठीक है, तो अब आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको और फिल करने हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में जाते हैं? 4f का इंटरवेंशन हो जाता है, 4f में जाते हैं. और 5d आपका वेकेंट रहता है, 5d 0 रहता है. तो अगर आप थर्ड में देखोगे और फोर्थ ऑप्शन में देखोगे 5d 1 लिखा हुआ है, ये नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम जाएंगे किसमें, गैडोलिनियम में. गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर हो गया 64. तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो जेनन सेम 54 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करेगा. देन आपका 4f7, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, 4f7 क्या है, हाफ फिल्ड है. तो जो एक और इलेक्ट्रॉन है 6s में, तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे. 4f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं यूरोपियम के तक. तो अब जो हमें एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन डालना है जो गैडोलिनियम का फॉर्मेशन करेगा, वो 4f के अंदर ना जाकर कहाँ चले जाता है, 5d के अंदर चले जाता है. क्यों? क्योंकि जिससे ये 4f की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए. ठीक है, इस वजह से चले जाता है. सो आप अगर यहाँ पे गैडोलिनियम की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ लिखा है 4f8. नहीं, 4f8 नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड वाली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो प्रोवाइड कर रही है, इस वजह से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो जाता है, 5d के अंदर जाके फिल हो जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाते हैं. अब इसी तरीके से हम टर्बियम का देखें, तो अब टर्बियम का 65 है, सो जेनन तक तो ये फिल होगा. ठीक है, अब इस केस में, अब क्योंकि एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स जाके 5d के अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर डी ब्लॉक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरने लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपका डी ब्लॉक के अंदर, ये डी ब्लॉक एलिमेंट क्या रहेगा अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है. तो गैडोलिनियम है आपका 4f का. अब यहाँ पर वो लॉजिक मत लगाना कि गैडोलिनियम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 5d के अंदर चला गया तो ये डी ब्लॉक का हो गया. नहीं है, ऐसा नहीं है. ये एक एक्सेप्शन मान लीजिए कि एक्सेप्शन की तरह निकल कर आता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो 4f के अंदर ही जा रहा है, लेकिन वो जंप कर लेता है आपका 5d के अंदर. ठीक है, एप्रिशिएबल एनर्जी होने की वजह से. बट टर्बियम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 4f9 की रहती है. 5d का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कहाँ जाता है, 4f के अंदर आ जाता है. ठीक है, और ये बाकी 6s2 ऐसे रहता है. सो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन आपकी सही है, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन गलत है. अच्छा, अब इसका रेफरेंस अगर आप लोगे तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 में जाना. वहां पर आप, मैं बताती हूँ आपको पेज नंबर कौन सा कंसिडर करना है, जहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना सीख सकते हैं. पेज नंबर 82 से स्टार्टिंग है बॉटम से, और नेक्स्ट पेज तक जाओगे तो आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट की जा सकती है. राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू.